नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज राठी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले की कवरेज के दौरान पत्रकार अक्षय सिंह की अचानक मौत हो गई है। अक्षय सिंह की शनिवार को झाबुआ के पास मेघनगर में मौत हुई है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसआईटी जांच का भरोसा भी दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार मामले की जांच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और मामले की एसआईटी जांच करवाएगी। जिस तरह से ये घटना घटी है, ये सबको बहुत चिंता करने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि व्यापम घोटाले से जुड़े हुए तथ्य सबूत उनसे छेड़छाड़ हो रही है, फिर जो गवाह हैं उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं। पत्रकारों पे भी हो गया, यानी कि पत्रकार को भी अगर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया जा रहा है। तो इसकी अब हमें, मुझे लगता है, दो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है और ये हम मांग भी करते हैं कि एक तो अक्षय सिंह की डेथ की इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश पुलिस की, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और पूरा का पूरा व्यापम घोटाला जो अब एक तरह से डेथ घोटाला बनकर नजर आ रहा है, इसकी भी एसआईटी होनी चाहिए। कल अक्षय सिंह जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं नागरिक, उनको झकझोर दिया है। और मैं मानता हूं कि व्यापम घोटाला अब एशिया का सबसे बड़ा घोटाला हो चुका है। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की हत्याओं की एक फहरिस्त निरंतर बढ़ती जा रही है। वो चिंता, अराजकता और भय का एक वातावरण पैदा कर रही है। देश के क्राइम के इतिहास में मेरे ख्याल से इतना सस्टेन्ड ऑपरेशन कोई नजर नहीं आता। बीए न केवल इस घटना से आहत है बल्कि आउटरेज्ड है। आज हम न केवल उस परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं बल्कि पूरे समाज से आग्रह करते हैं कि इस पे पूरा समाज खड़ा हो, क्योंकि व्यापम कोई नॉर्मल घोटाला नहीं है। और हम सिर्फ इतना कह के नहीं चुप रहेंगे कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जांच वगैरह बहुत हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच कराई जाए। देखिए, ये हृदय विदारक घटना है और राजनीति का एक विद्रूप चेहरा सामने आया है कि खोजी पत्रकारों की जो घोटाले की तहकीकात में गए थे, उनको किस तरह से उनकी हत्या की जाती है। हम मांग करते हैं कि सरकार इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, सबकी जांच के लिए कोई हाई लेवल कमेटी बनाए। इस हालातों में अब जब एक आज तक के रिपोर्टर की संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है, बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी जो इंक्वायरी है एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो नेताओं के कंट्रोल में ना हो। मिडलमैन है जो लोग इस तरह के मर्डर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक मोडस ऑपरेंडी दिख रही है कि मार दो बिना किसी सबूत छोड़े। बड़ी खौफनाक बात है कि जो व्यापम को छूता है उसकी मौत हो जाती है। मतलब अगर आज ये इस मौत को हम जोड़े तो 45 मौत हो चुकी है, और सब संदिग्ध परिस्थितियों में। कल के भी जो पत्रकार हैं जिनकी डेथ हुई अक्षय सिंह जी की, हमको बताया गया कि वो बिल्कुल यंग उम्र के हैं, ना स्मोक करते थे, ना ड्रिंक करते थे, फिट थे, और सबको हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत ही चिंता की बात है। मतलब आज व्यापम खाली देश का मुद्दा नहीं हो गया, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। और अगर अतिशीघ्र इस पे कोई सोल्यूशन नहीं आया तो मध्य प्रदेश की जो आज प्रामाणिकता है वो खत्म होती चली जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में सामने आई दिल दहलाने वाली ये घटना में सेना के एक जवान समेत 5 लोगों के गिरोह ने कथित तौर पर एक महिला के कपड़े उतार दिए और घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया। पुलिस ने घटना का स्वयं संज्ञान लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। माना जा रहा है कि आरोपियों में से एक सेना का जवान भी है। वहीं जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि जम्मू के साथ पिछले काफी लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के लीडर
हर्षदेव सिंह ने बताया कि पिछले 3-4 महीनों में इस भेदभाव में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। हर्षदेव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह तब तक अपना विरोध करते रहेंगे जब तक यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता और जम्मू को उनका बनता हक नहीं मिल जाता। जब से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार आई है तो जम्मू के लोगों को एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, झटका लगा है और खिलवाड़ हो रहा है जम्मू के लोगों के जज्बात के साथ। चाहे वो एम्स का मसला हो, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक का मसला हो, चाहे वो नई भर्ती नीति का मसला हो, स्मार्ट सिटी का मसला हो या बीएड का मसला हो। जम्मू में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में और उसी को दर्शाने के लिए आज का जो प्रोग्राम है हमने इस प्रोसेशन की शक्ल में रखा था। हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जम्मू को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जम्मू को बराबर का हिस्सा नहीं मिल जाता। और इस सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोनीपत के मोहन नगर में विकास और मुकेश नाम के 2 सगे भाइयों की मौत से मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई जोहड़ में नहाने के लिए गए थे, लेकिन जोहड़ में पानी में दलदल होने के कारण दोनों भाई उसमें फंस गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। दोनों भाइयों की उम्र 10 और 12 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। भैयापुर लेरड़ा गांव से न्यूज़ आई थी कि 2 बच्चे वहां जोड़ में डूब गए हैं। जब हमने जाके देखा तो जब तक बॉडी हालांकि निकाली थी बच्चों की और गांव वाले कह रहे कि ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। काम पे जा रहा था, मेरे को सुनने में आई पड़ोसी थी, कोई बात नहीं, फिर मैं गया भागा तो वहाँ पे डूबे हुए थे, नीचे निकले नहीं थे, अंदर ही थे, कार में धस गए थे। फिर 2-4 आदमी जब तक बुला नहीं गया जब तक 2-4 आदमी गाँव में निकाल दिया उनको। अरे बच्चे नहाने गया था नहर में, उसमें नहाते बैठ गया उसमें। ये तो घड़ी नहीं था हमारे पास में कि मैं देखा हूँ। किस जगह नहाने के लिए गए थे ये भैयापुर जोड़ में। गोहाना पानीपत रोड पर गांव सैनीपुरा के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार 5 युवकों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक गोहाना के आदर्श नगर का रहने वाला था और गोहाना चिड़ाना में किसी मकान में सफेदी का काम करने के लिए जा रहा था। मृतक के परिजनों ने गोहाना के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया है। वहीं चारों घायलों को खानपुर के पीजीआई में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उन्हें अच्छी तरह से देखभाल नहीं करी। मेरे पास अभी तक किसी भी व्यक्ति या किसी स्रोत से लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त नहीं, जैसा प्राप्त होगी वैसे कार्य करेंगे। ऑटो पलट गया जिस पर मौके पर जा गए तफ्तीश लाई गई। एक आदमी मर गया, 4 घायल हो गए। जो मर्या था उसको 174 CRPC कार्रवाई में ला गए तो लाश परिजनों के हवाले करी गई और जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आगे अनुसंधान कर जारी है, जैसी कार्रवाई होगी बाद में। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 स्थित चैतन्य अस्पताल में 2 जुलाई को एक नवजात शिशु का जन्म और जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने शिशु के परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी, बल्कि उसके मृत शरीर को वेंटिलेटर पर रख दिया। 4 जुलाई को अस्पताल के ही एक कर्मचारी के द्वारा नवजात के परिजनों को उसकी मौत का पता चला। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए इस पूरी घटना की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल के मुख्य डॉक्टर सहित कई अन्य डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्रीमिसेस की डिलीवरी थी जी यहाँ पे प्रीमिचर, मेरा बेबी हुआ तब इन्होंने हमारे को नहीं दिखाया, ना वो रोता हुआ देखा ना हिलता हुआ देखा। वेंटिलेटर पे इन्होंने रख दिया जी, मेरे को बुलाया वेंटिलेटर पे कि ये बच्चा है जी आपका, 25 से 30 दिन लगेंगे, 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे को एस्टीमेट दिया। मैं कहा कोई बात नहीं जी, मेरा बच्चा बचाओ उसको जैसे मर्जी। मैं घबरा गया, मैं आईसीयू में दोबारा गया। वहाँ पे इन्होंने मेरे को आईसीयू में लड़की थी, उससे बात करते हुए मैंने सुना, उसने बात बोली कि वो डेड समरी
बन चुकी है बच्चे की, नीचे फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रही थी। मैं घबरा गया जी। नीचे मैंने लड़का से बोला मेरे बच्चे की डेड समझी थी, कह रहे सर तैयार है, बिल्कुल आधे घंटे में बच्चा दे देंगे, डॉक्टर कह रहे बच्चा जिंदा है। पूनम कुमार ने सर्जिकल ब्लेड से इनके ऊपर हमला किया, जिसके निशान इनकी बॉडी पे अमित, नवीन और रिंकू, इन तीनों की इन्होंने जम के पिटाई की। यहाँ पे रीजन की इन्हें शोर मचा रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल के बदनामी हो रही है, इनको पीटने की पीटा बहुत ज़्यादा। मुद्दा ये है कि जो उसके लिए जो बॉडी मॉर्चरी में पड़ी है उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर का बोर्ड बैठेगा, वो हमें बताएगा कि उसके बच्चे की कैसे डेथ हुई, कब डेथ हुई। मामला उसके बच्चे की किसी प्रीमेच्योर बेबी था, उसकी सिचुएशन शुरू से क्रिटिकल थी, उसकी डेथ हुई थी। सिचुएशन है कि उसकी डेथ कब हुई, बस ये बेसिक मुद्दा है। वो घर वाले कह रहे हैं कि रात को ही होगी थी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मॉर्निंग। तो अब वो बोर्ड बैठेगा, बोर्ड बता देगा अगर किसी की जो नेगलिजेंस होगी। वहीं चंडीगढ़ के 22 स्थित अरोमा होटल में कपड़ों के स्टोर से 6 महिलाएं सबसे महंगा सूट चोरी कर ली गई है। चोरी का पता 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज देखकर लगा। इसके बाद स्टोर मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। सेक्टर 49 के रहने वाले विनोद चौहान के मुताबिक उनकी अरोमा होटल के अंदर थ्रेड्स वाई VA1 नाम से कपड़ों की आउटलेट है। उसे उनकी पत्नी अंजू चौहान संभालती है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान में सबसे महंगा हाथ से कढ़ाई कर तैयार हुआ एक सूट था, जिसकी कीमत 12,000 रुपये थी। यदि कोई भी कस्टमर आकर कढ़ाई का सूट मांगता था तो उसे यही सूट दिखाया जाता था। 30 जून को एक कस्टमर ने उनसे सूट मांगा। उन्होंने पूरा स्टोर में चेक किया, लेकिन वह सूट नहीं दिखा। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो चोरी का पता लगा। इस बारे में विनोद चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर iClick मशीन में भी शिकायत दी है। इसके अलावा सोशल साइट्स ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर जानकारी देने वालों को इनाम का भी ऐलान दिया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नमस्तक हुए और वाहेगुरु से देश और दुनिया में अमन और शांति की अरदास भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब के चहुमुखी विकास के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और इसके लिए जो कुछ भी पंजाब सरकार कर सकती है वह कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार भी पंजाब सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और वेंकैया नायडू 14 जुलाई को अमृतसर में पहुंचकर कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाना और IIM का उद्घाटन करना मुख्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संगत दर्शन के दौरान जो ग्रांट वितरित की जा रही है उसके संबंध में पहले SC रैंक के अधिकारी योजना तैयार करते हैं और फिर ग्रांट दी जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रांट का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए भी अधिकारी तैनात किए जाएंगे और यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। ਉਹ देखो जी ਉਹਦਾ पूरा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ SC ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼। ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਡੀਲਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੈਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अनमैच्योर बॉक्सिंग को अलविदा कह प्रो बॉक्सिंग का रुख कर लिया है। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र का प्रदर्शन अगर अच्छा रहा तो वह हर साल 4 से 6 करोड़ रुपए कमाएंगे। बॉक्सिंग तो होगी, लेकिन साथ होगी करोड़ों डॉलर की चमक धमक और शोहरत। जी हां, इसी चमक धमक के कारण बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अनमैच्योर बॉक्सिंग को अलविदा कह प्रो बॉक्सिंग का रुख अपना लिया है। अगर वह इस चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो रकम 20 से 25 करोड़ तक आ जा सकती है। हालांकि इसमें क्वींसबरी और IOC को भी हिस्सा होगा, जो कि विजेंद्र की प्रमोटर कंपनियां भी हैं। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग का खर्चा उनकी प्रमोटर कंपनियां IOC उठाएगी। अभी विजेंद्र सिंह की सालाना कमाई करीब 30 से 40 लाख तक है। विजेंद्र के पास कोई बड़ी ऐड नहीं थी। उन्होंने हाल ही में MTV रोडीज और एक बॉलीवुड मूवी फगली में काम किया था।
इसके अलावा पब्लिक अपीयरेंस और बॉक्सिंग से मिले कैश प्राइज ही उनका आय का साधन रहे हैं। इस लिहाज से विजेंदर के लिए मूव काफी फायदेमंद साबित होगा। दरअसल प्रो बॉक्सिंग का मतलब ही पैसा है। भारत के पहले प्रो बॉक्सर राजकुमार सांगवान कहते हैं कि अगर मुक्केबाजी में दमखम हो तो फिर पैसे बरसने में कोई नहीं रोक सकता। उनके अनुसार हमारे समय में अच्छी खासी रकम मिली थी और विजेंदर तो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं और स्टार मुक्केबाजों में शुमार भी हैं। आपको बता दें कि 1996 में सांगवान भी इंग्लैंड में प्रो बॉक्सिंग कर चुके हैं। भारत के प्रदीप सिहाग पिछले 12 सालों से ऑस्ट्रेलिया में प्रो बॉक्सिंग कर करीब 20 करोड़ कमा चुके हैं। जी बहुत सहमत हूँ और जैसे कि खेल नीति के बारे में बातें हो रही थी हमारी, तो मैं खेल नीति से बहुत खुश हूँ और अभी बहुत सारी 2-3 स्कीमें और आ रही हैं, जैसे कि लीग है, चाहे वो रेसलिंग लीग है, चाहे वो बॉक्सिंग लीग है। नहीं, आई थिंक एक आदमी को एक आदमी में रह काम करना चाहिए। अगर आप किसी भी सिस्टम में है तो उसको फॉलो करना चाहिए और वही मैं करूँ। जी हाँ, मैं अभी साहब से मिला हूँ, डी साहब से मिला हूँ, CM साहब से मिला हूँ, तो मैंने अपना जो भी प्रस्ताव उनके सामने रखा। दिल्ली इच्छा मेरी है कि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, लिख ले कोई भेजे तो सही में। जानकारी के मुताबिक विजेंदर की पहली फाइट सितंबर में हो सकती है। 4 साल के अनुबंध में हर साल 6 फाइट करनी होगी। पहला साल काफी अहम रहेगा। हालांकि शुरुआती 2 या 3 फाइट में विजेंदर के सामने कोई बड़ा नामी मुक्केबाज नहीं उतारा जाएगा। शुरुआत में 4 से 6 और फिर 8 राउंड तक की फाइट करवाई जाएगी। अगर विजेंदर किसी टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगे तो उन्हें 12 राउंड तक लड़ना होगा, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का नियम होता है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। यूपीएससी की ओर से आयोजित किए गए 2014 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस एग्जाम में 15वां रैंक पाने वाले अभिजीत चंडीगढ़ के हैं। वेबसाइट पर पब्लिश प्रेस नोट के मुताबिक कुल 1236 कैंडिडेट्स को अपॉइंट के लिए चुना गया है। देश भर में 15वां स्थान पाने वाले अभिजीत अपनी इस कामयाबी से काफी खुश हैं। यूपीएससी के आए नतीजों में चंडीगढ़ के 24 साल के अभिजीत ने परीक्षा में 15वां स्थान हासिल किया है। अभिजीत वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका शौक बचपन से ही आईपीएस बनने का था और इसकी प्रेरणा उन्हें अपने दादा से मिली, जो खुद आईएएस रिटायर्ड हैं। वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए अभिजीत ने बताया कि उन्होंने इसके लिए कभी भी अलग से पढ़ाई नहीं की है और ना ही कभी कहीं से कोचिंग ली है। अभिजीत की माने तो अगर आपके मन में समाज के लिए कुछ अच्छा करने का है तो रास्ता खुद ही निकल जाता है। वहीं युवाओं को संदेश देते हुए अभिजीत का कहना है कि वही छात्र आईपीएस की तैयारी करे जिसका इस ओर रुझान हो और दिल में देश में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो। बड़ा अच्छा लगा और साथ में लगा कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारा काम करने की, और फाइनली स्टूडेंट लाइफ खत्म होगी और काम करेंगे अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहता हूँ, सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फैमिली में ये कल्चर है कि हम सबके मन में एक चीज़ है कि हम अच्छा काम करें। अभिजीत के परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन उनकी माता इस समय अभिजीत की बहन के साथ अमेरिका में है, लिहाजा वह परिवार में खुशी के इस माहौल में दूर रहकर भी पास ही बनी हुई थी, और वह भी स्काइप के जरिए। अभिजीत भी लगातार घर में आ रहे लोगों की मुलाकात इसी जरिए अपनी मां से करवा रहे थे। अभिजीत के पिता रमन कपलिसा, जो मार्कफेड में चीफ मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने अपने बच्चों पर पढ़ाई को लेकर सख्ती नहीं बरती और जिस विषय में उनके बच्चों को रुचि थी उसे पूरा करने की आज़ादी भी दी। शायद यही वजह है कि उनका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंचा है। Really proud of him. That's the shortest I can say. Yeah, he's come out to my expectations and expectations of the entire family. Before he had completed his engineering way back in 2012, I told him you're made for it and you have to do it. वहीं स्काइप के माध्यम से बातचीत करते हुए अभिजीत की मां का कहना है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका जो सपना था आज उनके बेटे ने पूरा कर दिया। Like all mothers, I'm thankful to God. I'm totally excited. Actually, he goes into the depth, काफी डेप्थ में जाता है ये, और इसने कोई कोचिंग नहीं ली, इसने अपना he got the books, he got very good books. अभिजीत के अलावा भी सिटी ब्यूटीफुल के कई छात्रों ने इस परीक्षा को न केवल उत्तीर्ण किया बल्कि अच्छा रैंक भी प्राप्त किया है। I got the 59th rank and my first preference is the Indian Foreign Services. My name is Harmandeep Singh Hans. I've got 101 rank and my first preference is Indian Police Services. I got 671 rank and yeah, hard work paid off. Hi, I'm Gitika and I got rank 550. I'm feeling pretty good about it at the moment, but I plan to take another attempt to improve my rank. I got 288 rank and I'm very happy about it. My hard work has finally paid off.
in future which line you will select? That is actually up to them to give me the service, but I'll take another attempt to improve it. यूपीएससी के नतीजे इस बार काफी अच्छे रहे हैं। 5 टॉपर छात्रों में 4 छात्राओं ने टॉप रैंक पर कब्जा किया है, जिसके चलते छात्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। देश के अलग अलग हिस्सों से लुधियाना पहुंची एसिड अटैक पीड़ितों ने गुरु नानक देव स्टेडियम में रैंप पर कैटवॉक किया। फोर्टिस अस्पताल और गांव फाउंडेशन की ओर से ब्यूटीफुल यू के नाम से एक चैरिटी शो भी किया गया। ये चैरिटी शो एसिड अटैक पीड़ितों के लिए करवाया गया था, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लुधियाना पहुंची एसिड अटैक पीड़ितों ने गुरु नानक देव स्टेडियम में रैंप पर कैटवॉक भी किया। आपको बता दें कि शो से इकट्ठा पैसों से एसिड पीड़ित लड़कियों की मदद की जाएगी और फोर्टिस अस्पताल लड़कियों का इलाज भी करवाएगा। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।